में सौतेला व्यवहार करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो आपको मिला है उसी के आधार पर आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो सप्लीमेंट्री की चर्चा हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप लोग देंगे। देखिए, सप्लीमेंट्री और मेन TRE-2 दोनों अलग अलग हैं। TRE-1 में हम लोगों ने करीब 1,20,000 के आसपास रिजल्ट्स भेजा शिक्षा विभाग को। अब ये तो मेरी मैक्सिमम क्षमता हुई, 1,20,000 ही हम दे सकते थे, बाकी अवेलेबल नहीं हुए कैंडिडेट्स, या मतलब क्वालिफाई नहीं कर सके, परीक्षा में ही क्वालिफाई नहीं कर सके। तो 1,20,000 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग वहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके अलावा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले लोग होंगे वो एक को पकड़ेंगे, एक का नौकरी करेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, उसके भी कुछ वैकेंसी होगी। ये वैकेंसी हम लोग जो TRE-1 के जो वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं या पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहेंगे उसको, उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हम भरेंगे। और जब इसको भर लेंगे, इसके बाद भी अगर कोई बच जाएगा जिसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से नहीं भर पाएंगे, मान लीजिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, तो वैसी हालत में वो फिर TRE-2 में पास ऑन होगा। इशारा काफ़ी बेहतर बता रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप बड़ी संख्या में दे रहे हैं। अभी हमारे पास आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन जो अमूमन मुझे लगता है जैसे कि 2-3 हज़ार करीब होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले हैं। तो मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से जो ड्रॉप आउट्स हुए उसके करीब 2 से 3 हज़ार होंगे, और उतना ही समझ लें आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग छांटे हैं उसका जो 6 लगभग उसके आसपास में रहेगा, अनुमान है। 1 to 5 में ऐसा नहीं लग रहा। 1 to 5 में भी हो सकता है, क्योंकि ड्रॉप आउट्स तो चूँकि अगर मान लें किसी को प्राइमरी में हो गया, हाई स्कूल में भी होगा तो हाई स्कूल में चला गया, प्राइमरी छोड़ दिया, ड्रॉप आउट्स तो किसी में भी हो सकता है। दीपावली से पहले ये तोहफा देंगे या शिक्षा विभाग की रिक्तियाँ लग रहा है कि छठ के बाद आएगी, तब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट? देखिए, हम लोगों ने बेसिकली यूटिलिटेरियन थ्योरी को अपनाया है, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ। इसमें 1,70,000 की वैकेंसी थी, 1,20,000 अनुरोध दिया। इतनी बड़ी संख्या में हम लोग अभ्यर्थियों को लाभ दिए, उनका परीक्षा फल दिए, इसलिए हमारी एक टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि यह आयोग सिर्फ शिक्षक बहाली के लिए ही नहीं है। ये आयोग कई अन्य बहालियाँ भी करती हैं और उसके कई परीक्षाएँ हो चुकी हैं जिसका परीक्षा फल अभी रुका हुआ है, क्योंकि हमारी भी क्षमता सीमित है, असीमित क्षमता तो किसी की नहीं है। तो अब हम लोग पहला प्रायोरिटी हम लोग करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो कि लंबे समय से लंबित चला आ रहा है, पहले उसको दूर करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसके बाद होगा। वैसे भी अभी हमें कभी सप्लीमेंट्री के आंकड़े नहीं आए हैं, कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, वो हमें जब आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे। लेकिन आपने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा, क्योंकि आपके पास भी लगातार रिपोर्ट मिल रही है और आपकी नज़र भी जो है रहती है इन चीज़ों पर। कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो उसमें लग रहा है कि ज़्यादा संभावना है वैकेंसी बनने की। कंप्यूटर साइंस की जो शिकायतें हैं वो अमूमन इस बात को लेकर के है कि STET जो लोग बाहर के लोग हैं वो आ गए, जबकि इस विषय पर मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि STET में जो शर्त रखा गया था वो शिक्षा विभाग का था, वो आयोग का नहीं है, और उसको आयोग की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास में एक STET का प्रमाण पत्र है तो वो जायज़ तरीके से हासिल किया गया है या नाजायज़ तरीके से हासिल किया गया, इसको हमको नहीं देखना है। हमें तो खैर वैसे भी नहीं देखना है, क्योंकि DB तो अभी शिक्षा विभाग ही कर रही है, तो इसलिए उनके स्तर पर देखना है। एक जरूर मैं बैकग्राउंड बता दूं कि उस STET 2019 में यह शर्त था कि बिहार का निवासी होना चाहिए, उसमें यह शर्त नहीं था कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए सर कि पिछली परीक्षा में जितनी बड़ी चुनौतियां आपके सर पर थी, आपने सब कुछ फेस किया, रिजल्ट भी दिया। क्या लग रहा है कि इस बार बहुत कुछ सबक भी मिला होगा और बहुत कुछ नया करने की योजना होगी? क्या वो कोई मौका नहीं मिला? अपीयरिंग कैंडिडेट वाले भी एक हम लोगों को एक अच्छा सबक मिला, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट के साथ एक कठिनाई ये है कि अगर वो अपीयरिंग को हम अलाउ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट और उसका सर्टिफिकेट आने के लिए हमको प्रतीक्षा करना पड़ता है। और अगर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसा इस बार हमने देखा कि CTET के बड़ी संख्या में लोग फेल कर गए, स्वाभाविक है कि ऐसे अभ्यर्थी लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। अब उन्होंने जब सर्टिफिकेट ही जमा नहीं किया तो हम कब तक प्रतीक्षा करें उनके लिए? तो नेचुरली हमको मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, और DB में हम लोग भेजेंगे और DB में वो छटेंगे।
इस बार भी वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं क्या? नहीं, इस बार हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पाया कि जो बिना प्रशासकीय विभाग के पदाधिकारी जो जानकार हैं और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है विभिन्न परीक्षाओं के, जैसे आपने देखा कि STT का 2019, फिर 2023 भी आ गया, इसमें से पहले के भी हैं, दक्षता परीक्षा है, CTET है, ETET है, STET है, कई तरह के उनके हैं और अलग अलग समय में अलग अलग कंडीशंस लगाया गया, कभी डोमिसाइल लगाया गया, कभी नहीं लगाया गया। तो वैसी स्थिति में इसकी तो सभी चीज़ की जानकारी शिक्षा विभाग को ही है, तो बिना शिक्षा विभाग के DV में इस बार संभव नहीं। परीक्षा से पहले, परीक्षा के बाद, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद BPSC कोई वेरिफिकेशन नहीं करने वाला, रिजल्ट देगा बस।